वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो अगेन देखिए, जिस बात का हमें इंतजार था वो इंतजार अब खत्म हुआ। ठीक है, तो हमारा सिलेबस सीबीएसई ने डिफाइन कर दिया कि क्या क्या फर्स्ट टर्म में आएगा और क्या क्या सेकंड टर्म में आएगा। सुनिए, बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो मैं कुछ आपके अंदर का जो डर है उसको दूर कर दूं भाई। सुनिए, जैसे कि आपको लगा न्यू सिलेबस, बहुत सारी चीजें न्यू सिलेबस न्यू सिलेबस न्यू न्यू सिलेबस। अरे क्या न्यू सिलेबस भाई, कुछ न्यू सिलेबस नहीं है। जो आपका सिलेबस था वही है, कुछ चेंज नहीं हुआ है। मैं पहले बता दूं आपको, ना तो कुछ ऐड हुआ है और ना तो कुछ डिलीट हुआ है। ठीक है, तो प्लीज इस र्यूमर से दूर रहें कि सिलेबस चेंज हो गया। बहुत सारे लोग इस डिस्कशन पे बात कर रहे हैं कि भैया सिलेबस ही चेंज हो गया। भाई कहाँ से सिलेबस चेंज हो गया यार, सिलेबस चेंज नहीं हुआ। याद करो, मैंने आप वीडियो बनाई थी आपके लिए जिसमें मैंने आपको एग्जाम पैटर्न समझाया था कि सीबीएसई अब इस फाइनेंशियल ईयर से, ये जो हमारा 21-22 का सेशन चल रहा है, इस सेशन से किस तरीके से एग्जाम कंडक्ट करवाएगी। बताया था कि नहीं बताया था उस वीडियो में? तो जिसने नहीं देखा, चलो फटाफट आई बटन पे जाइए, क्लिक कीजिए और वीडियो को देखिए, उसके बाद यहाँ पे आइएगा। तो वहां पर हमने भैया ये तो पढ़ लिया था, एग्जाम फर्स्ट टर्म फर्स्ट सेकंड टर्म के बेसिस पे होंगे, यानी कि फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म के बेसिस पे होंगे। बट हमें तो ये तो पता ही नहीं था भाई, टर्म वन में कौन सा सिलेबस आएगा, टर्म टू में कौन सा सिलेबस आएगा। तो बस सीबीएसई ने वही क्लैरिफाई किया है कि आपका टर्म वन में क्या होने वाला है सिलेबस का पार्ट, और टर्म टू में कौन सा सिलेबस आपका होने वाला है। कुछ नया नहीं आया है बेटा। सो डरने वाली बात नहीं है कि पता लग रही है तुम डर के मारे बैठे यार, जो हम पढ़ चुके हैं अब दोबारा से पढ़ेंगे। नहीं बेटा, जो आपने पढ़ा हुआ है वो वेस्ट नहीं जाएगा डेफिनेटली ना, वो कभी ना कभी फर्स्ट टर्म में आएगा, सेकंड टर्म में आएगा। तो उसमें घबराने वाली बात नहीं है। टर्म वन टर्म टू का बस सिलेबस क्लैरिफाइड हुआ है यहाँ पे। तो देख लेते हैं क्या क्लैरिफाइड हुआ है। आपका सिलेबस कोई चेंज नहीं हुआ भाई साहब, तो घबराए नहीं, डरे नहीं, ठीक है ना। चलिए देखिए, तो सबसे पहले हम ये ट्वेल्थ का इकोनॉमिक्स का देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको इकोनॉमिक्स और बिजनेस के बारे में बताऊंगा। बाकी सिलेबस के बारे में डेफिनेटली मैं आपको वीडियो में लिंक दे दूंगा, जाइए वहां देखिए आराम से। बाकी सब्जेक्ट की इन्फॉर्मेशन भी आपको वहां पर मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको इकोनॉमिक्स और बिजनेस के बारे में बताने वाला हूँ, ट्वेल्थ क्लास की। और अगर कोई आपके छोटे भाई बहन 11th क्लास में हो तो उनके लिए भी वीडियो आ चुकी है, राइट। तो उस वीडियो के लिंक को आप शेयर कर सकते हैं उनके साथ। ठीक है जी, चलो देखिए। तो सबसे पहले अगर मैं इकोनॉमिक्स की बात करूं, ट्वेल्थ क्लास, तो टर्म वाइज आपका कैरिकुलम है ही। ठीक है, फर्स्ट टर्म आपका एमसीक्यू रहने वाला है, जिसके हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं इसको। 90 मिनट्स का रहेगा और 14 मार्क्स का रहेगा। ठीक है जी, और 10 मार्क्स का आपका प्रोजेक्ट वर्क है, वो भी डिफाइन किया हुआ है। ठीक है जी, देखिए। तो सबसे पहले हम, जैसे कि हमें पता है हमारा इकोनॉमिक्स दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। हमारे पास इकोनॉमिक्स के दो बुक्स हैं बेटा यहाँ पे सिलेबस में। सबसे पहला है मैक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरी है हमारी इंडियन इकोनॉमी, द हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है जी, तो ये दो हमारी सिचुएशन है, समष्टि और इंडियन इकोनॉमी। ठीक है जी, हिंदी में माइक्रो मैक्रो को क्या बोलते हैं, समष्टि अर्थशास्त्र, और माइक्रो को व्यष्टि अर्थशास्त्र। ठीक है जी। तो सुनिएगा ध्यान से, अगर मैं फर्स्ट टर्म की बात करूं तो इसमें आ रहा है आपका मनी, यानी कि सर जो हमने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था मैक्रो इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्शन और नेशनल इनकम वाला, जो चैप्टर नंबर 1 2 3 मैंने आपको पढ़ाया था, राइट। जब भी आपने जिस भी टीचर से पढ़ा होगा, आपने जिस भी रिस्पेक्टेड टीचर से पढ़ा होगा, तो उन्होंने आपको पढ़ाया होगा फर्स्ट चैप्टर। ऑब्वियसली बात है, हर कोई फर्स्ट से ही पढ़ाएगा। तो बेटा वो आपके फर्स्ट टर्म में कवर नहीं है। ठीक है जी, तो मनी और बैंकिंग से हमारे फर्स्ट टर्म में कवर आ रहा है। ठीक है, मनी चैप्टर और बैंकिंग चैप्टर आएगा, जिसकी वेटेज है 8 मार्क्स की भाई साहब, सॉरी 6 मार्क्स की। ठीक है, 6 मार्क्स की वेटेज है। देन गवर्नमेंट बजट आएगा एंड द इकोनॉमी, गवर्नमेंट बजट वाला चैप्टर की 6 मार्क्स की वेटेज है। और उसके बाद आएगा आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट, दैट इज 6 मार्क्स की, यहाँ पर इसकी वेटेज है। ठीक है जी, तो ये है आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स का सिलेबस जो फर्स्ट टर्म में आपका कवर हो रहा है। बहुत ही स्मॉल पार्ट है जी। तो टोटल 18 मार्क्स का सिलेबस आपका यहाँ पर कवर हो रहा है। फिर कहते हैं सर इंडियन इकोनॉमी में क्या आ रहा है जी हमारा। तो इंडियन इकोनॉमी में हमारे जो सबसे पहला चैप्टर है, इंडियन इकोनॉमी ऑन द एव ऑफ इंडिपेंडेंस। देन फिर इंडियन इकोनॉमी 1950 से लेके 90 तक। और फिर उसके बाद आपकी लिबरलाइजेशन वाली जो पॉलिसी थी वो कवर हो रही है। यानी कि मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर आपका चैप्टर नंबर 1 से लेकर 6 कवर कर रहा है एज पर द टीआर जैन बुक। ठीक है, तो चैप्टर नंबर जो फर्स्ट है वहां से लेकर चैप्टर नंबर 6 जो न्यू इकोनॉमी पॉलिसी है वहां तक पूरा कवर कर रहा है जी आपके 1951 से लेकर 1951 से लेकर 1991 तक का जो हम हमारा सिलेबस का सिचुएशन है, राइट, वो कवरेज है, वो यहाँ पर आपकी पूछी जाएगी। ठीक है जी, और फिर उसमें कुछ चैप्टर ऐड कर दिए गए जैसे कि पॉवर्टी, ह्यूमन कैपिटल और रूरल डेवलपमेंट। तो इनकी इन चैप्टर्स की जो वेटेज है 12 मार्क्स की है, और जो ये तीन चैप्टर्स की वेटेज है दैट इज 10 मार्क्स की है। ठीक है, तो टोटल मिला के आपके कितने मार्क्स हो गए यहाँ पर, 40 नंबर।
और ऑफ कोर्स 10 मार्क्स का आपको प्रोजेक्ट्स भी दिया गया है, ठीक है ना। तो चैप्टर ये है आपके जो फर्स्ट टर्म में पूछने वाले हैं, सिलेबस के जो पार्ट हैं आपके फर्स्ट टर्म के लिए, जो आपकी जिनकी प्रिपरेशन आपको करनी है, ठीक है जी। और अब मैं आगे बढ़ूं, तो ये प्रोजेक्ट वर्क है, इसको ना रीड कर लीजिएगा आप, इसका स्क्रीनशॉट लेके। कुछ नहीं है, आपको सिचुएशन बता रही है कि कैसे कैसे आपका प्रोडक्ट एनालाइज होगा, टॉपिक सिलेक्शन होगा वगैरह वगैरह, जिसमें आपकी बेसिकली आपके टीचर आपको स्कूल्स के हेल्प करेंगे एसेस करने में, ठीक है ना। तो एक बार इसको रीड कर लीजिएगा। उसके बाद आता है हमारे पास टर्म टू। टर्म टू में हमारा क्या क्या कवर हो रहा है जी। तो यहाँ पर कवर हो आपका पूरा नेशनल इनकम, चैप्टर 1 2 3, ठीक है जी। ये आपका नेशनल इनकम कवर हो रहा है इसमें, जिसकी वेटेज कितनी है 10 मार्क्स की। और उसके बाद आपका डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। देखिए ये लग तो एक चैप्टर है भाई साहब, इसमें 3 चैप्टर कवर होते हैं, ठीक है। चैप्टर नंबर 6 7 8, ठीक है ना। इसमें आपका क्या कौन कौन सा चैप्टर आएगा, जैसे दैट इज एग्रीगेट डिमांड आएगा, ठीक है ना। उसमें इन्फ्लेशनरी वाला टॉपिक कवर हो जाएगा। तो वो सारे टॉपिक इसमें आपके कवर हो जाएंगे जो बैंकिंग के बाद वाले टॉपिक्स हैं, 6 और 7 वाला, ठीक है जी। डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट वाले में, जिसकी वेटेज कितनी है 12 मार्क्स की। तो 3 चैप्टर्स हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर होते हैं। और इंडियन इकोनॉमी में आपका क्या बच गया था, एम्प्लॉयमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है जी। और एक कॉम्प्रिहेंसिव चैप्टर है जिसमें हम बेसिकली इंडिया और नेबरहुड कंट्रीज की इकोनॉमी को आपस में क्या करते हैं, कंपैरेटिव स्टडी करते हैं उसकी। तो वो चैप्टर आएगा। तो जनरली दिस इज 12 मार्क्स का है और ये 6 मार्क्स का है, ठीक है। तो अगेन यहाँ पर भी 40 नंबर की वेटेज आपकी कवर हो रही है। और 10 मार्क्स का अगेन यहाँ पर भी क्या रहेगा आपका, प्रोजेक्ट वर्क रहेगा। अगेन प्रोजेक्ट वर्क का पूरा सिचुएशन उन्होंने दिया हुआ है, राइट, उसको आप रीड कर लीजिएगा एक बार। तो दिस इज द सिलेबस जो कि आपके टर्म 1 और टर्म 2 में डिवाइड किया गया है। तो प्लीज आपने जो चीज पढ़ लिया है, सो ये मत सोचना कि यार हमने पढ़ लिया, टर्म 2 में आने वाला है, जैसे कि नेशनल इनकम बहुत लोगों ने पढ़ लिया हो, तो डोंट वरी, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं। तो दोबारा भी तो आपको पढ़ना ही था, बेटर है कि नेशनल इनकम जैसा चैप्टर है तो रिवाइज हो जाए आपका दोबारा, ठीक है ना। तो घबराने वाली बात नहीं इसमें बिल्कुल भी। एंड दिस इज योर प्रोजेक्ट वर्क, ये आपका प्रोजेक्ट वर्क है। अगेन इसको आप रीड कर लीजिएगा स्क्रीनशॉट लेके इसका, ठीक है जी। सो अब आते हैं बिजनेस वाले। बिजनेस का किस तरीके से सिलेबस आने वाला है हमारे टर्म 1 और टर्म 2 में, उसको भी एक बार देख लेते हैं। तो देखिए ये आपका है सबसे पहला सिचुएशन। टर्म 1, अब बेटे बार बार नहीं बताऊंगा मैं कि 90 मिनट्स का रहेगा, एमसीक्यू रहेगा, 40 नंबर रहेगा, डेफिनेटली आपको बेसिक फ्रेमवर्क तो पता ही लग रहा है। तो इसमें आपके कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं, नेचर एंड सिग्निफिकेंट ऑफ बिजनेस, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, बिजनेस एनवायरनमेंट, प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन। बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है। चैप्टर 1 2, चैप्टर ये कौन सा चैप्टर हमारा 5, ऑर्गेनाइजिंग, राइट। तो नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट वाला चैप्टर आ रहा है आपका, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट पूरा आ रहा है दोनों, यूनिट 1 यूनिट 2, राइट। बिजनेस एनवायरनमेंट कंप्लीट हो गया, प्लानिंग कंप्लीट हो गया, ऑर्गेनाइजिंग कंप्लीट हो गया। तो दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। और जो सेकंड पार्ट है बिजनेस का, जिसमें हम फाइनेंस बेसिकली पढ़ते हैं, तो वहां से मार्केटिंग मैनेजमेंट वाला टॉपिक पूछा जाएगा, ठीक है। तो इसमें वेटेज आपकी दे रखी है यहाँ पे 16 नंबर है इन चैप्टर्स की। बिजनेस एनवायरनमेंट तक 16 नंबर की वेटेज है। और उसके बाद प्लानिंग एंड दिस ऑर्गेनाइजिंग 40 मार्क्स की पूरी कवरेज है, ठीक है ना। तो इस तरीके से इसकी मार्किंग स्कीम दे रखी है, जो कि 30 मार्क्स हो गए टोटल। और उसके बाद आता है हमारे पास ये वाली सिचुएशन, मार्केटिंग मैनेजमेंट, जो कि आपका 10 मार्क्स का है। तो टोटल आपके 40 नंबर हो गए। एंड अगेन 10 मार्क्स का यहाँ पर क्या हो गया आपका, प्रोजेक्ट वर्क हो गया, ठीक है। और पार्ट बी से पूरा फाइनेंशियल नहीं पूछ रहा है, सिर्फ मार्केटिंग मैनेजमेंट वाला चैप्टर पूछ रहा है, जो कि देखा जाए तो बिजनेस का सबसे बड़ा चैप्टर है, ठीक है। और सेकंड टर्म में आपका क्या सिचुएशन रहेगा, अगेन ये प्रोजेक्ट है आपका फर्स्ट टर्म का, अगेन आपको रीड करना है इसको स्क्रीनशॉट लेके। और जो हमारा सेकंड टर्म का सिचुएशन रहेगा 12th का, अगेन वही सब्जेक्टिव क्वेश्चन बिजनेस में। अब देखिए इसमें क्या क्या कवर है, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग एंड डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। और इन तीनों की वेटेज कितनी है 20 मार्क्स की। और उसके बाद फाइनेंस का मार्केटिंग मिक्स छोड़ के सारा आ गया, फाइनेंशियल मैनेजमेंट आ गया, फाइनेंशियल मार्केट आ गई, और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो लॉ दिया हुआ है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, वो आएगा। तो ये इनकी वेटेज बेसिकली कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट होली कितने मार्क्स का है 5। और बाकी के जो हमारे चैप्टर हैं दिस 2 काफी नॉलेजेबल चैप्टर होते हैं बेटा, ये दिस इज 15 मार्क्स। तो टोटल यहाँ पर अगेन आपका 40 नंबर हो गया। और 10 नंबर का आपका क्या हो गया जी, प्रोजेक्ट हो गया। तो ये आपका सिलेबस है बेसिकली बेटा, दिस इज प्रोजेक्ट, ठीक है जी। तो विद दिस द वीडियो इज ओवर हियर, एंड आई होप सो कि आपको कुछ चीजें समझ आई हो। तो बेटा घबराने वाली बात नहीं है, देखिए इसमें ना कुछ ऐसे सिचुएशन नहीं है कि आपने जो चीज पढ़ ली है तो यार वो फर्स्ट टाइम में नहीं आ रही है, अच्छी बात है, रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। बाकी आपका सिलेबस कवर हो जाएगा, और मैं भी यूट्यूब में आपके लिए वीडियो लाता रहूंगा, सो डोंट वरी अबाउट इट। अपने अच्छे से पढ़ाई करें,
तो आज आपकी क्लैरिटी हो गई, बहुत अच्छी बात है, क्लैरिटी हो गई, पता लग गया कि चलो ठीक है भाई, अब हम बेसिकली ये चीज तो क्लियर हो गई कि हमारा एग्जाम कैसे होना है और एग्जाम में सिलेबस कौन कौन सा आ रहा है। ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, जाने से पहले प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स में, ताकि उन्हें भी पता लग पाए कि हमारा सिलेबस किस तरीके से सिलेबस में किस तरह से इंट्रोड्यूस किया है फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म के रिगार्डिंग। ठीक है जी, चलिए बाय बाय, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।